नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। भक्तों, आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व, पूजन विधि और पारण का सही समय तथा विधि बताऊंगी। भक्तों, इंदिरा एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है जो पितृ पक्ष के दौरान आती है। इस एकादशी को पितरों की मुक्ति और शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है और मान्यता है कि इसे करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूर्वज अवतरित होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान परिवार के सदस्य जो श्राद्ध, तर्पण और दान जैसे कर्म कांड करते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्म तृप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। साथ ही जीवन की कई कठिनाइयों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पालन से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद विष्णु जी को दूध, दही, घी, मिश्री और शहद मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद फूल माला, पीला चंदन, अक्षत आदि लगाने के बाद तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। भक्तों, इंदिरा एकादशी की कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में एक राजा था जिसके पिता अपने पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण यमलोक में भटक रहे थे। नारद मुनि ने राजा को बताया कि उन्हें अपने पिता की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना होगा। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे सर्वलोक को प्राप्त हुए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए इंदिरा एकादशी की कथा का विस्तार से श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाशर्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधिगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिषमती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देव ऋषि नारद जी
वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देव ऋषि कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा, हे देव ऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो इस समय पृथ्वी पर महेश्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यहाँ लोक मिला। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता का नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों का भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायण। भक्तों, आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। इंदिरा एकादशी 2025 का व्रत 17 सितंबर 2025 को होगा और इसका पारण 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:07 से
सुबह 8:34 के बीच किया जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अंत में एकादशी माता की आरती का श्रवण करें। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया, कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला अमल की मैया, शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला
सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवो उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, पद्मनी दुख दर्द हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय।